आज आप लोग को मैं हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ टॉपिक को ऐसे टॉपिक को कवर करवा दे रही हूँ जिससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना या पुर्तगालियों का कब आगमन हुआ, कब उसका कहाँ पे उन्होंने कंपनी अपना बनाया, किस ईस्वी में बनाया, ये सब चीज़ को डच का, फ्रांसीसी का, स्वीडिश का, ये सब तो आप पढ़े ही होंगे। आगे जैसे आपका है प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये सब टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक टॉपिक में जितना कवर हो और एक वीडियो में जितना कवर हो सके एक टॉपिक को मैं कवर कर देती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि पर डे हर एक टॉपिक को एक एक वीडियो लेक्चर में आपका कवर करते हुए मैं पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कर दूँ। देखिए एमसीक्यू के फॉर्म में, देखिए आप लोग जैसे स्टडी किए होंगे पूरा जो भी लिखा रहता है उस टाइप से, लेकिन एमसीक्यू जो है एमसीक्यू बहुत कम लोग करवाते हैं, है ना। तो मुझे एग्जामिनेशन देने के बाद ऐसा फील हुआ कि जितना हो सके क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, ठीक है, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि पढ़ के तो सभी लोग जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जब क्वेश्चंस देखते हैं तो उनको उस टाइम काफ़ी ऑप्शंस को देखने के बाद बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं, उससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस देखिए, जैसे कि निम्नलिखित में कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो जो मुगल सम्राट द्वारा जो नियुक्त किया गया था बंगाल का गवर्नर, उसमें अंतिम गवर्नर हमारा कौन सा था? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। मुगल जो बादशाह था उनके द्वारा जो नियुक्त किया गया था बंगाल का अंतिम सूबेदार, वो कौन था? फर्स्ट ऑप्शन दिया है मुर्शिद कुली खां, सेकेंड ऑप्शन दिया है सरफराज खां, थर्ड है आपका शुजाउद्दौला मोहम्मद खां, और फोर्थ है अलवर्दी खां। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ये कौन सा था? ये प्लासी की युद्ध थी। तो इसमें प्लासी का युद्ध तो आप याद ही रखेंगे, इसके साथ ये भी याद रखेंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 23 जून 1757 को ये प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। इसमें पराजित कौन हुआ था? सिराजुद्दौला पराजित हुआ था, और अंग्रेज़ों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, तो इसका डेट भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 23 जून 1757। ठीक है ना, 23 जून 1757। ठीक है, तो इसको आप लोग रिमेंबर रखेंगे। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो क्या क्वेश्चन हमारा कहा कि इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता जो मानी जाती है, कि मतलब प्रथम बार इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसकी जीत हुई थी वो कौन सी थी? प्लासी की युद्ध। ठीक है, तो ये हमारा किस दिन हुआ था? 23 जून 1757। ठीक है, इसको रिमेंबर रखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। देखिए मैंने अभी बताया था कि डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट के साथ ईयर भी है आपका। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ से हम लोग 1757 को टिक कर लेंगे। ठीक है ना। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था टेस्ट की युद्ध में। पूछ रहा है कि सिराजुद्दौला जो था वो लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, ये कब, किस युद्ध में हुआ था? अभी आपने देखा कि अंग्रेज का जो नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेज की सेना की जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। उसी को यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव लिखा हुआ है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई हो रही थी, तो उसमें हमारा प्लासी का युद्ध था, राइट। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था वो हमारा कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? अल्बुकर्क, फ्रांसिस डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसको कहा गया था? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, प्लासी का युद्ध का जो मैदान था ये कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध का मैदान बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो देखिए, प्लासी का जो युद्ध हुआ था उससे रॉबर्ट क्लाइव और जो सिराजुद्दौला था वो पश्चिम बंगाल में इन्होंने युद्ध किया था। ठीक है ना, तो प्लासी का युद्ध का जो मैदान था ये कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में। तो वर्तमान में इसका नाम ये प्लासी का क्या है? वर्तमान नाम प्लासी है। ठीक है ना, प्लासी इस टाइप से लिखा जा रहा है वर्तमान में। इसका युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। राइट, ये किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था? देखिए, मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर जो स्थानांतरित किया था वो किसने किया था? मीर कासिम ने। ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट और कितनी बार बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कि मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर स्थानांतरित किया था वो किसने किया था? मीर कासिम। तो यहाँ पे मीर जाफर और मीर कासिम में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मौ से मुर्शिदाबाद है, मौ से मुंगेर है। ठीक है, तो इसको मौ से ही मीर कासिम है, तो मीर कासिम को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। कहा जाता है कि भारत में जो अंग्रेजों की प्रभुत्व को जो स्थापित करने वाला जो हमारा युद्ध था वो कौन सा था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है, जिसके कारण वो लोग अपना जो है अपना राज्य विस्तार करना यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, है ना। कंपनी लगाने लगते हैं, अपना शासन जमाने लगते हैं यहाँ पे, है ना। तो उस टाइम देखिए 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर युद्ध में परास्त किया था, है ना। तो ये परास्त करने के बाद अपना वर्चस्व इन्होंने बना लिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लड़ाई किया गया, जो मानिए तो ये प्लासी के युद्ध के बाद की ये लड़ाई थी, है ना, 57 के बाद की लड़ाई थी। तो इसमें बक्सर की लड़ाई में इनकी जीत हो गई थी, है ना। तो ये सर्वाधिक निर्णायक इसको कहा गया है, बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट देखिए, ये सारे क्वेश्चंस फ्रेंड आते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए ये एमसीक्यू को आप लोग रिमेंबर रखेंगे, हो सके तो नोट कर लेंगे, नहीं तो एक बार देख लेंगे अच्छे से वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? कौन सा युद्ध था? ये हमारा बक्सर का युद्ध था, ठीक है ना। क्या बोला है कि कौन सा युद्ध था जो भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? यहीं से कहा जाता है कि अंग्रेजों का जो है आधिपत्य अच्छे से स्थापित हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों की जीत हो गई थी, तो उनका वर्चस्व जो है यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया था, अपना फैक्ट्री लगाना ये सब। तो ये बक्सर की युद्ध थी, ठीक है। बक्सर की युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम बक्सर का युद्ध हो रहा था उस टाइम दिल्ली का शासक हमारा शाह आलम द्वितीय जी थे, ठीक है। तो इसको रिमेंबर रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट है आपका, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? जिस टाइम बक्सर की लड़ाई हो रहा था उस टाइम बंगाल का नवाब मीर जाफर था। तो इसको याद रखिएगा, जब बक्सर की लड़ाई हो रही थी उस टाइम बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। तो ये कहीं ना कहीं मीर जाफर वाला जो ये क्वेश्चंस यहाँ पे है, ये क्वेश्चंस पूछ देता है। और नहीं तो ये अगर शासक पूछा, थोड़ा सा क्वेश्चंस को ट्विस्ट करना है तो वो शासक पूछ देगा, नहीं तो फिर बंगाल का नवाब पूछ देगा। तो बंगाल का नवाब उस टाइम कौन था? मीर जाफर था। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? किसने किया था? शाह आलम द्वितीय करेगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, जैसे 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की?
तो उस टाइम कौन थे? मुगल सम्राट, है ना, तो इन्होंने किया। नेक्स्ट है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड क्लाइव द्वारा, है ना, उस टाइम तो लॉर्ड क्लाइव जी थे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब किया था? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी ये 12 अगस्त 1765 को किया था। यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेट, इसको रिमेंबर रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, कब किया था? तो ये 1765 तो सारे ऑप्शंस में है, लेकिन हमारा डेट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12 अगस्त था उस दिन, तो इसको रिमेंबर रखेंगे। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो उस टाइम मोहम्मद रजा खान था, इसे मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया गया था। ठीक है, तो इसको रिमेंबर रखेंगे। यहाँ से फ्रेंड ये इम्पॉर्टेंट है, और जो है जो इसका कुछ टॉपिक जो है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो 2020 क्वेश्चंस का हम एक सेट बनाते हुए आपका MCQ जो है मॉडर्न हिस्ट्री का मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड, ओके, इसको देखिए, और आप लोग हो सके तो नोट्स बना पाएँ तो नोट्स बनाइए, नहीं तो बढ़िया से इसको रिवीजन कर लीजिए एक एक क्वेश्चंस को। इसमें से करीब 2-3 क्वेश्चंस तो हर एक बार आता है और कई बार पूछ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए, आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड, ओके।